क्या दोस्तों आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करने के बाद जब महीने का आखिरी दिन आता है, तो दोस्तों पता चलता है कि जेब है हमारी खाली। फिर भी हमसे कस्टमर या क्लाइंट कहता है कि सर हमारा काम कर दीजिए, पैसे आप 5 दिन बाद ले लीजिए या 1 हफ्ते बाद ले लेना या 1 महीने बाद ले लेना। दोस्तों वो महीना और वो हफ्ता कभी भी नहीं आता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने काम का सही दाम कैसे चुनेंगे और उधारी के दलदल से कैसे बचेंगे। आज की इस वीडियो में हम 2 पॉइंटों पर बात करने वाले हैं। दोस्तों ये बड़े पॉइंट हर किसी के सामने आते हैं। पहला तो हम अपने काम का दाम सही तरीके से नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं और दूसरा होता है हम उधारी के दलदल से कैसे बच सकते हैं। पहले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि हम अपने काम का सही दाम कैसे चुनेंगे। दोस्तों इसमें हमने 3 से 4 पॉइंट ऐसे रखे हुए हैं। यदि आपने इन पॉइंटों को अच्छी तरीके से पकड़ लिया तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। पहला जो पॉइंट है, हम अपनी लागत को नहीं पहचान पाते हैं। जैसे आप बुटीक का काम कर रहे हैं या टेलर शॉप चला रहे हैं या आप एक फैब्रिकेशन का काम कर रहे हैं। दोस्तों किसी भी आप काम को कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपनी लागत को पहले पहचानना होगा कि आप जो भी पीस बना रहे हैं उसमें आपकी लागत क्या लग रही है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आप किसी भी पैंट को बना रहे हैं, किसी भी शर्ट को बना रहे हैं, यहाँ पर आपको उसकी लागत को पहले डिसाइड करना होगा कि इसमें हमारा कितना लागत लग रही है, कितना कारीगर का खर्चा जा रहा है, कितना रेंट जा रहा है। तो सारा कुछ उस पीस पर हमें कैलकुलेशन करना होता है। भले 5-5, 10-10 रुपए हम कैलकुलेशन करें, लेकिन हमें करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जब हम कैलकुलेशन करेंगे तभी तो हम अपनी पीस की लागत निकाल सकते हैं और लागत निकालेंगे फिर इसके बाद आप अपने यहाँ पर मुनाफा भी सेट करेंगे। 50 रुपए से लेके 100 रुपए आप मुनाफा भी सेट कर सकते हैं। हम आपसे यही कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप अपनी लागत को पहचानना सीखिएगा। आपके पीस में कितनी लागत आ रही है। एक शर्ट बनाने में या एक सूट बनाने में जो भी मटेरियल यूज होता है उसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपनी कटिंग का भी रख सकते हैं कुछ चार्ज। इसके साथ साथ जो भी कारीगर से आप बनवा रहे हैं उस कारीगर का भी कुछ पैसा यहाँ पर ऐड कीजिएगा। इसमें आप आयरन का भी यूज कर रहे हैं उसका भी ऐड कीजिए। भली 5-5, 10-10 रुपए ऐड करके आप सारी लागत को कैलकुलेशन कर लेंगे। जैसे आपकी एक पीस में बनाने में 100 रुपए की लागत आ रही है, 100 रुपए की तो आपकी लागत ये हो गई है, प्लस आपको यहाँ पर अपना मुनाफा भी इसमें सेट करना ही है। तो सेट करने के बाद अब आपका पीस यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो गया, तभी आप इसको बनाकर दे सकते हैं। दोस्तों सही लागत को आपको चुनना होगा और सही लागत आपको सेलेक्ट करनी होगी। और दूसरा पॉइंट हम समझेंगे मार्केट रिसर्च। दोस्तों काम तो सभी करते हैं लेकिन मार्केट की नॉलेज नहीं होती है। दोस्तों मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा पीस किस रेट पर बनाया जा रहा है, हमें पता नहीं होता है, जिस वजह से हम गलत चुनाव कर बैठते हैं। दोस्तों मार्केट में कोई 100 रुपए ले रहा है, कोई 150 रुपए ले रहा है, कोई 80 रुपए ले रहा है, कोई 200 रुपए ले रहा है। दोस्तों हर किसी का अलग अलग रेट होता है। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर ही है और सबसे खराब पॉइंट यही है, क्योंकि लोग यहाँ पर एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन करने से दोस्तों पीस की वैल्यू गिर जाती है। कोई खराब बना कर दे रहा है, कोई अच्छा बना कर देता है, लेकिन रेट बिल्कुल बेकार कर दिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको अपना काम स्वयं तरीके से अच्छी तरीके से लागत सिलेक्ट करनी है और रिसर्च आपको एक बार जरूर करनी है कि मार्केट में इस पीस का क्या प्राइस चल रहा है। लेकिन आप मार्केट के हिसाब से यहाँ पर रेट ना रखें मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्केट के हिसाब से आप रेट यहाँ पर रखेंगे तो आप घाटे में ही रहने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई 200 रुपए पीस के ले रहा है, कोई 150 रुपए में बना रहा है, कोई यहाँ पर 100 रुपए में ही बनाकर दे रहा है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा रेट किसके हैं। दोस्तों उससे ऊपर भी नहीं जाना है, उससे थोड़ा आपको नीचे ही रहना है, यानी 150 और 200 के बीच में आप अपने प्राइस सेट कीजिएगा और जो काम वो लोग बनाकर दे रहे हैं उससे आप बेहतरीन काम करके दीजिएगा। दोस्तों आपकी लागत भी निकल आएगी और आपका काम भी अच्छा खासा निकलेगा। दोस्तों इस तरह से आपको प्राइस को सिलेक्ट करके रखना होगा। यहाँ पर आपको तीसरा पॉइंट बताने वाले हैं, हमें घंटे के हिसाब से अपनी मेहनत को निकालना आना चाहिए।
दोस्तों दिन में हम 8 घंटे काम कर रहे हैं या हम 10 घंटे काम कर रहे हैं। दोस्तों आज की डेट में 500 से लेके 700 ये 1000 रुपए पर डे की इनकम होनी ही होनी चाहिए। दोस्तों जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि दोस्तों 500 रुपए में कुछ भी नहीं होता है। यानी जब तक हम 700 रुपए से 1000 रुपए नहीं कमाते हैं, तब तक हमारा खर्चा नहीं निकल पाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको घंटे के हिसाब से प्राइस सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों आप घंटे के हिसाब से देख सकते हैं आपका काम किस तरह का है, कितना आप काम अच्छी तरीके से देते हैं। यहाँ पर आप घंटे के 50 रुपए भी ऐड कर सकते हैं, 60 रुपए भी ऐड कर सकते हैं, 70 रुपए भी ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल से नॉर्मल रख सकते हैं और हाई से हाई भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपको आप अपनी काबिलियत देखिएगा, कितनी आपके अंदर काबिलियत है और कितना आप फिनिशिंग के साथ काम करते हैं। आप चाहे अल्टरेशन का काम कर रहे हैं या आप एक नए पीस को बना रहे हैं, जैसे आप एक शर्ट की कारीगरी कर रहे हैं या सूट की कारीगरी कर रहे हैं। दोस्तों एक शर्ट की कारीगरी मार्केट में चलती है 100 रुपए से लेके 150 रुपए के बीच में। दोस्तों शर्ट हमारी नॉर्मली 1 घंटे से सवा घंटे में बिल्कुल बनकर रेडी हो जाती है। यदि हम इस पर पेस्टिंग भी करेंगे, कटिंग भी कर कर बनाएंगे, तब हमारी 1.5 घंटे में शर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में बनकर तैयार हो जाएगी। यदि वही शर्ट आप उस शर्ट को पेस्टिंग करके पहले ही रख देते हैं, केवल आपको बनाना ही बनाना है, तो 30 मिनट से लेके 35 मिनट के बीच में हमारी ये शर्ट बनकर रेडी हो जाती है। तो एक शर्ट हमारी बनकर रेडी हो रही है आधा से पौन घंटे में। तो यहाँ पर हम चार्ज ले रहे हैं शर्ट का 100 रुपए से लेकर 125 रुपए। दोस्तों यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि 1 घंटे का आपका चार्ज निकल कर आ रहा है 90 रुपए, क्योंकि यहाँ पर आपने कल भी काम किया हुआ था, आज भी काम किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं प्राइस को। और इसके साथ साथ जैसे आप सूट को बना रहे हैं, तो सूट बनाते समय आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि कस्टमर सूट लेकर आया है, जैसे आप स्वयं से कटिंग करते हैं या आप किसी दुकान पर कारीगरी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कटिंग किया हुआ पीस मिलने वाला है। सिर्फ आपको बनाना ही बनाना है। एक सूट और सलवार बनाने में हम 1 घंटा मान लेते हैं, या जो भी स्लो से स्लो कारीगर है वो 1.5 घंटे में भी पीस को बनाकर रेडी कर देता है। एक सूट की कारीगरी कम से कम 100 रुपए तो होती ही होती है। तो दोस्तों सलवार और सूट हम बनाकर जैसे तैयार करते हैं, तब भी 100 रुपीज हम सेट कर सकते हैं। 10 घंटे हम काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए 1000 रुपए का हम काम कर लेंगे। स्लो कारीगर है तो 600 से 700 रुपए काम इजिली तरीके से हमें करना ही चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको अपना दाम अपने से डिसाइड करना चाहिए, अपने से सिलेक्ट करना चाहिए कि यहाँ पर हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर हम कितनी फिनिशिंग के साथ काम करके दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने मास्टर से भी कह सकते हैं या अपने अपने किसी उस्ताद से भी कह सकते हैं कि आप जो हमें रेट दे रहे हैं, इस रेट में हमारा पड़ता नहीं पड़ रहा है, आप प्राइस थोड़ा सा बढ़ाइएगा। जब आप एक अच्छा काम करेंगे तो मास्टर या आपके उस्ताद प्राइस जरूर बढ़ाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको क्वालिटी अपनी पहचाननी होगी, तभी आपकी लागत और मुनाफा दोनों साथ निकल सकते हैं। काम जब आप एक प्रोफेशनल तरीके से और फिनिशिंग के साथ करके देंगे, तभी कस्टमर आपको पैसा देने से हिचकिचाता नहीं है। कस्टमर पैसा देने के लिए हमेशा रेडी रहता है। दोस्तों जैसे हमें पैसा अच्छी तरीके से कमाना है, तो हमें काम भी अच्छी तरीके से करना आना चाहिए। बात कर लेते हैं दूसरे बड़े पॉइंट पर। दोस्तों दूसरा बड़ा पॉइंट है हमारा उधारी की दलदल से हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों इसमें भी हम आपको 4 से 5 पॉइंट ऐसे बताने वाले हैं। यदि आपने अपने ऊपर इन पॉइंटों को अप्लाई कर लिया और या इन पॉइंटों पर आपने काम किया, तो आप इन चीजों से हमेशा बच सकते हैं। दोस्तों पहला इसमें जो हमारा पॉइंट है वो है बिना एडवांस के आप काम मत कीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई कस्टमर ऐसा है कि जो आपको समय पर पैसा नहीं देगा या पैसे देने के समय ये कस्टमर उधार करता ही करता है। दोस्तों काफी कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें मालूम होता है कि ये कस्टमर उधार करते ही करते हैं। जो बाहर का कस्टमर होगा वो एक बार उधार नहीं करेगा, लेकिन जो हमारे आसपास के कस्टमर हैं, जो हमारे मिलने वाले हैं, वो ज्यादातर उधार करते ही करते हैं। तो ऐसे कस्टमरों से या आप बाहर के कस्टमरों से
कुछ परसेंट पैसा यहाँ पर एडवांस ले सकते हैं, 30% ले सकते हैं, 40% ले सकते हैं या 50% पैसा भी एडवांस ले सकते हैं। तो जब भी आप काम कीजिए तो एडवांस के तौर पर पैसा कुछ ना कुछ जमा करवा लीजिएगा। जब आपके पास कुछ एडवांस आ जाएगा और वो वाला पीस भी आ जाएगा जो बनाने के लिए है, तो यहाँ पर कस्टमर को डबल मार पड़ती है। यदि वो पीस छोड़कर भी जाना चाहता है तो भी नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एडवांस पैसा आपके पास है और उसका मटेरियल भी आपके पास है। तो ये चीज आपको हमेशा अप्लाई करनी है। अब दूसरा बड़ा पॉइंट है कि इसमें आपको एग्रीमेंट कर लेना है। यहाँ पर जो भी आप पीस बना रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप एग्रीमेंट जरूर करें। दोस्तों, एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं कि आप स्टाम्प लेकर आएंगे, स्टाम्प पर लिखित करेंगे तो ये एग्रीमेंट है। दोस्तों, एग्रीमेंट कहने का मतलब ये है कि जो भी आपकी रसीद है, जैसे आप कोई भी शॉप चला रहे हैं या जैसे सिलाई का काम कर रहे हैं या किसी भी काम को कर रहे हैं, तो उसकी आप एक स्लिप बनाकर देते हैं जो भी हमारे पास कस्टमर आता है कि ये आपने हमसे सामान बनवाना है और इसका ये प्राइस है। तो आप स्लिप पर वहाँ पर प्राइजों को सिलेक्ट कीजिए। पहला तो एडवांस आपको लेना है, दूसरा यहाँ पर एग्रीमेंट पर यहाँ पर लिखना है जो भी आपका फाइनल प्राइस सिलेक्ट हुआ है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है कि इस प्राइस में हम आपके कपड़े बना रहे हैं, इससे हम कम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आपको वो अमाउंट भी आपको सिलेक्ट करना है जो आप अमाउंट यहाँ पर पहले आपने बताया हुआ था। जैसे आप एक पैंट शर्ट बनाते हैं तो 700 रुपए जैसे आप पैंट शर्ट की सिलाई ले रहे हैं और यहाँ पर कुछ कस्टमर आपसे कम करवा रहा है, और यहाँ पर आपको एग्रीमेंट ये करना है कि 700 रुपए तो आपको लिखना ही लिखना है। जैसे आप से कस्टमर कम करवा रहा है, 50 रुपए कम करवा रहा है या 100 रुपए कम करवा रहा है, दोस्तों यहाँ पर आपको वो वाला भी अमाउंट लिखना है जो आपका मेन अमाउंट है। जैसे 700 रुपए अमाउंट है तो 700 रुपए भी लिखना है, और जैसे आपने जो भी कम किया है, 50 कम किया है या 100 रुपए कम किया है, वो भी अमाउंट यहाँ पर लिखना है। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर हमारे पास आ जाते हैं या वो अपने किसी परिवार वालों को भेज देते हैं पर्ची देकर, और वो बहस करते हैं कि नहीं तो आपने 600 रुपए ही लिखा हुआ था, अब आपको कुछ ना कुछ कम करना होगा, जबकि आपने पहले से ही यहाँ पर कुछ पैसे कम करके ही वहां पर लिखे हुए थे। जब आप यहाँ पर 700 रुपए लिखेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा डिस्काउंट करके यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर क्लियर समझ में आ जाएगा कि 700 रुपए से आपने 50 रुपए या 100 रुपए कम करके यहाँ पर पहले लिखे हुए थे, तो यहाँ पर आपसे वो बहस नहीं कर पाएगा और आपको अपना पैसा पूरा जरूर मिलेगा। अब इसमें तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं, आपको ना करना सीखना होगा। हर काम को आप हाँ मत कीजिएगा। दोस्तों, हर समय आप हाँ करेंगे तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनको हमें ना कहना ही पड़ता है। दोस्तों, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो हमसे पीस बनवा ले जाते हैं, वो कहते हैं कि आज पैसे दे देंगे, कल दे देंगे या हम 1 महीने बाद दे देंगे। तो ऐसे कस्टमर से आपको बचना होगा, क्योंकि ऐसे कस्टमर ज्यादातर पैसों को उलझाने वाले होते हैं, पैसों को ना देने वाले होते हैं। साल भर, 2-2 साल, 6 महीने आपको पीछे चक्कर कटवाते हैं। तो ऐसे कस्टमरों को आपको ना करना सीखना होगा। ना आप इस तरह से कहिएगा कि आपके पास समय नहीं है, आपके पास काम इतना ज़्यादा है कि हम उस समय पर कपड़े नहीं दे सकते हैं, जिससे उसको भी ये फील नहीं होगा कि हमारे कपड़े नहीं लिए गए हैं और आप भी बच सकते हैं। चौथे बड़े पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। चौथा बड़ा ये पॉइंट है कि आप जब भी काम को कर रहे हैं तो काम को टुकड़ों में बांटना सीखिएगा। कोई हमारे पास कस्टमर आया हुआ है, वो काफी सारा ऑर्डर एक साथ में लेकर आया है। उसकी मंशा ये है कि हम यहाँ पर कपड़ों को सिलवाएंगे, सिलवाने के बाद हम ऑर्डर पूरा ले लेंगे, लेने के बाद कुछ पैसा दे देंगे और कुछ पैसे का अमाउंट हम उधार कर देंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको टुकड़ों में काम करना है। दोस्तों, जो भी कस्टमर आ रहा है तो उसको यहाँ पर आपको टुकड़ों में 2 से 3 टुकड़ों में कपड़ों को बना कर देना है। कुछ कपड़े इस डेट में दे दिए, कुछ कपड़े इस डेट में दे दिए, कुछ कपड़े इस डेट में दे दिए। यहाँ पर आपको टुकड़ों के हिसाब से कपड़ों को देना है। देने के बाद यहाँ पर आपको टुकड़ों में ही पेमेंट लेनी है। दोस्तों, जब आप टुकड़ों में कपड़ों को देंगे और टुकड़ों में पेमेंट लेंगे तो पेमेंट भी आपकी आसानी के साथ निकल आएगी और यहाँ पर उधारी भी आपकी नहीं होगी। जो कस्टमर आपसे कुछ पैसे उधार करने के मूड में था, उसको आपने पहले ही टुकड़ों में बांट रखा है। तो यहाँ पर यह होगा कि कम अमाउंट में आपका पैसा भी निकल आएगा और आप उधारी के दलदल से भी बच सकते हैं। अब दोस्तों, एक पॉइंट हम एक ऐसा बता देते हैं जो आपके बोनस
पॉइंट समझ लीजिए या बोनस टिप समझ लीजिए। दोस्तों, जो भी कपड़ा आपसे बनवा कर ले जाता है, जो भी उधार करके जाता है या आपका कोई भी अमाउंट है, हमेशा मांगना सीखिए, झिझकना मत सीखिएगा। क्यों? आप झिझकते रहेंगे तो आप यहाँ पर नुकसान में ही रहेंगे। और यहाँ पर आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं या आप अपने एक पीस का प्राइस सेट कर रहे हैं या कस्टमर से अमाउंट जो भी तय कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको झिझकना नहीं है, आपको शर्माना नहीं है, यहाँ पर अपनी बात पूरी रखना है। क्यों? बात रखना पूरी अच्छी तरीके से अपना एक अधिकार है। यहाँ पर दूसरे की भी बात सुननी चाहिए और अपनी भी बात आपको एकदम ईमानदारी के साथ रखना चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है कि जो आपको शर्म महसूस आए। तो दोस्तों, कुछ ये पॉइंट हमारे थे कि जिससे आप बच सकते हैं और अपने काम का सही दाम सेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको कौन-सा पॉइंट ज़्यादा पसंद आया है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।